यह छोटी सी कहानी ऐसे सुनो जैसे किसी को सुना सको, और ये वीडियो पूरा अंत तक देखो। ये घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना 19 साल पहले की है। मेरे पिताजी का स्थानांतरण दिल्ली में हुआ था। यहाँ आने के बाद मेरे पिताजी ने पूर्वी दिल्ली में वेलकम इलाके में एक मकान किराए पर लिया था। नई जगह में ज़िंदगी सामान करने में थोड़ा वक्त लगेगा, मगर समय के साथ सब सामान्य हो जाएगा। उस समय वहाँ एक तांत्रिक बहुत जाना माना जाता था, जिसे लोग माली जी कहा करते थे। मोहल्ला छोटा होने की वजह से उसने कम समय में काफ़ी नाम कमा लिया था। उस वक्त में लोगों में साक्षरता की कमी के कारण लोग डॉक्टर से पहले उसके पास ही जाना पसंद करते थे। लोग उसके पास अपनी परेशानी लेकर जाते थे और ठीक भी हो जाते थे। उसका धंधा काफ़ी अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे उसकी ख्याति पहुंचते हुए मेरी दादी के पास भी पहुंची। उन्होंने भी उसके द्वारा किए गए काम को देखने की इच्छा जताई। उस मोहल्ले में एक दिन पड़ोस में किसी औरत को किसी ऊपरी हवा की आमद हुई। वो अपने आपे में नहीं आ रही थी और उस पर सवार जो भी साया था उसे शांत नहीं होने दे रहा था। वो बस अपने बाल को खोलकर खेले जा रही थी। पड़ोसियों का मेला लगा हुआ था। घर पर सब बस माली जी के आने का इंतजार कर रहे थे। फिर उस औरत के घर का एक आदमी अपने साथ माली जी लेकर आ गया। माली जी उसने कुछ दिए जलाए, तंत्र मंत्र किया और वो ठीक हो गई। उसके बदले में माली जी ने उससे कुछ रुपये और एक शराब की बोतल ले ली। खैर, अपने घर के किसी सदस्य की बिगड़ी हालत ठीक हो जाए तो कुछ पैसे और एक बोतल दारू का क्या मोल। मेरी दादी ने भी यह सब देखा। उन्हें भी विश्वास हो गया कि यहाँ ये आदमी ऊपरी हवा का इलाज कर सकता है। फिर ऐसा सिलसिला चला करता था। अक्सर कभी किसी के घर में कोई परेशानी होती तो कभी किसी और के घर में कोई डॉक्टर से ठीक होता तो बिना कोई माली जी कृपा से ठीक नहीं होता था। माली जी की अच्छी कट रही थी। एक दिन घूम घुमा कर परेशानी मेरे घर में भी आ गई। मैं बहुत छोटा था। मुझे अचानक से उल्टियाँ आने लगी। मैंने दूध पीना भी छोड़ दिया। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी उस वक्त दफ्तर में थे। मेरी दादी और मेरी मम्मी काफ़ी परेशान थी। नए शहर में किसी डॉक्टर को वो जानती नहीं थी। फिर वह पड़ोसी औरत से दादी ने किसी डॉक्टर का पता पूछा तो उस डॉक्टर ने औरत से पहले माली जी के पास चलने की सलाह दी। लोगों को अक्सर मोहल्ले में परेशानी हो जाती थी। हो सकता है कि मैं भी किसी चपेट में आ गया हूँ। ऐसी दलीलें सुनकर मेरी दादी माली जी के पास चलने को तैयार हो गई। माली अपने घर में बैठा कुछ पूजा पाठ कर रहा था। उसने पहले मुझे देखा, कुछ दिए जलाए, लाल फूल मंगवाकर कुछ क्रिया की और अपना मंत्र वगैरह पढ़े। फिर दादी से पूछा, आप बच्चे को कहीं बाहर लेकर बैठी थी कल शाम के वक्त? हाँ, दादी ने जवाब दिया। जहाँ आप बैठी थी वहाँ से पूर्व दिशा की ओर किसी ने क्रिया करके अपनी चीज़ वापस करी थी और ये बच्चा बीच में पड़ गया, इसलिए इसे ये परेशानी हो रही है। माली ने अपना सामान वहाँ से हटाते हुए कहा, फिर ये कैसे ठीक होगा? कैसे इलाज है? कोई इलाज है क्या इसका? दादी ने परेशान होकर माली से पूछा। ये चीज़ थोड़ी जिद्दी है, ये बिना भोग लिए नहीं जाएगी। आप एक काम करो, एक बोतल शराब और एक बकरे की कलेजी का थान मंगवा लो। कल तक तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माली ने दादी को समाधान के तौर पर यह बात बोली। ठीक है, हम तो जानते नहीं हैं, मेरा छोटा बेटा आपको ये चीज़ दे जाएगा, दादी ने माली से कहा और फिर वहाँ से वापस अपने घर आ गई। दादी ने घर आकर मेरे चाचा जी को कुछ पैसे दिए और एक शराब की बोतल और एक बकरे की कलेजी की थान माली के घर पहुँचा दिया। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी। मम्मी ने जब इस बारे में दादी से पूछा तो उन्होंने कहा, किसी तरह आज रात कट जाए, सुबह तक ठीक हो जाएगा, ऐसा बोला है माली जी ने। और मेरे पिताजी ने इस बात को करने से दादी से मना कर दिया। उसकी वजह यह थी कि पिताजी इन सब बातों पर जरा भी विश्वास नहीं करते थे। दादाजी तो थोड़ा बहुत कर भी लेते थे, इसलिए सभी को सख्त हिदायत दी गई कि ये बात पिताजी के सामने ना आए। खैर, शाम हुई और पिताजी घर आए। उन्होंने मुझे बीमार देखा, मुझे उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे मैं सो गया।
फिर सुबह तक सोता ही रहा। सुबह उठा तो मैं ठीक था। अब दादी इसे मालिक का चमत्कार समझ रही थी और पिताजी डॉक्टर की दवा का असर। मोहल्ले की औरतों में अब मेरी दादी की भी उस समूह में शामिल हो गई थी जो मालिक पर विश्वास करती थी। उस दिन के बाद मेरे घर में अजीब ही हो गया। कभी मैं बीमार पड़ जाऊं तो कभी मेरा भाई। दादी दिन के हिसाब से मालिक के घर भोग भिजवा देती और हम बिना दवा के ही ठीक हो जाते। कुछ दिनों में मालिक का व्यवहार मेरे दादाजी से भी हो गया और मालिक का घर आना जाना भी शुरू हो गया। मेरे पिताजी अब भी इस बात से अनजान थे। मालिक जब भी आता दादाजी उसे अपना मित्र बताकर पिताजी से भी अभिवादन वगैरह करवा देते, मगर बताया कभी नहीं ये आदमी क्या करता है। एक दिन की बात है, मेरी मम्मी को थोड़ा चक्कर सा आ गया खाना बनाते वक्त और वो वहीं बेहोश हो गई। जब मम्मी को होश आया तो उन्होंने बताया कि शायद मैं ज़्यादा गर्मी लग रही थी इसलिए थोड़ा चक्कर आ गया। मम्मी को ये बात सामान्य लगी क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था और काम काज में लगी हुई थी, मगर दादी ने इसे कुछ ऊपरी बला समझा और माली से इस बारे में बात करने की ठान ली। ये बात उन्होंने दादाजी को बताई। दादाजी ने भी सोचा शायद कोई बात हो, क्योंकि दोनों में से किसी को नहीं पता था कि मम्मी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उन्हें लगा कि अचानक इस तरह बेहोशी आना कोई मामूली बात नहीं है। फिर दादा दादी ने मिलकर ये बात माली से पूछने की ठान ली और मालिक को बुलवा लिया। माली भी झट से चला आया। आखिरकार एक आवाज़ में उसे भोग जो भिजवा दिया जाता था। खैर माली आया और दादी ने उसे बात बता दी। माली ने कुछ देर सोचा और हाथ में कुछ लौंग लेकर कुछ करने लगे, जैसा लौंग को लौंग से गिन रहा हो। कुछ देर बाद उसने बताया कि मम्मी के ऊपर किसी देवी की छाया है और वह सवार होकर खेलना चाहती है। दादी ने कहा कि वो तो अभी बहुत छोटी है, अभी से कैसे कोई देवी उस पर आ सकती है। माताजी, ये तो देवी की महिमा है, ना जाने कब किस पर आ जाए, किस पर दयाल हो जाए। अगर उन्हें रोका गया तो शायद वो आपके परिवार को कष्ट देना शुरू कर दे। माली ने दादी की बात का उत्तर इस तर्क से साथ डराते हुए दिया। अब दादा दादी के पास कोई और चारा ना बचा। उन्होंने मालिक के कहे अनुसार पूजा करवाने का मन बना लिया, लेकिन अगले दिन रविवार था और पिताजी उपस्थिति में ये मुश्किल ही था, इसलिए पूजा सोमवार को रखी गई। दादी को भी यही लगा कि शायद इसलिए बच्चे हर बार बीमार हो जाते हैं, क्योंकि देवी आना चाहती है। पूजा में इस्तेमाल होने वाले सामान का बंदोबस्त दादाजी ने कर दिया। माला जी का आगमन हुआ। उन्होंने अपना पूजा पाठ का सारा सामान सजाकर पूरा माहौल तैयार कर लिया था। फिर दादी ने मम्मी को बुलाया। ना चाहते हुए भी मम्मी को जाना पड़ा। आखिर सास ससुर की बात कोई बहू कैसे टाल सकती है। फिर माली ने कुछ दिए जलाए और लाल फूल और कोयले की आग में कुछ लोहबान और घी गुड़ डालकर कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए और दादा दादी को भी बोल के मन ही मन माता का आवाहन करो। सो दादा दादी करने लगे। कुछ देर बाद मम्मी पर कोई सवारी आई और जय जय गूंजने लगी। काफ़ी प्रचंडता के साथ मम्मी पर उस सवारी का असर था। खेलते खेलते हाथों की चूड़ियाँ टूटकर हाथों में कहीं जगह लगी गई और खून निकलने लगा। दोनों हाथ लहूलुहान हो गए। इसी प्रचंडता देखकर दादा दादी पेट के बल लेट गए और श्रद्धा से प्रचंडता की जगह सौम्य रूप से प्रार्थना करने लगे। फिर माली ने कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए लोटे में रखे पानी को हाथ में लिए और मम्मी के ऊपर फेंक दिया। इससे खिलना रुक गया और मम्मी एकदम से पीछे गिर गई। कुछ देर बाद मम्मी को होश आया तो दादी ने मम्मी को उठाया और अंदर ले गई और हाथ में दवा वगैरह लगा दी। फिर सारी बात बता दी कि क्या क्या हुआ था, क्योंकि मम्मी को तो तब होश ही नहीं था। इधर माली ने दादा दादी से कहा कि अब तो आपको घबराने की कोई बात ही नहीं है, अब तो देवी स्वयं आ गई है आप लोगों की रक्षा के लिए। दादाजी ने अपने अनमने मिजाज से इस बात को स्वीकार किया और माली को विदा कर दिया। दादा दादी इस बात को लेकर परेशान थे कि अगर इसी तरह हर बार सवारी आई तो बहू को बहुत कष्ट होगा। हमारे परिवार में कोई कुल देवी भी नहीं है, नहीं तो फिर से ये सवारी कैसे आ गई। शाम को जब पिताजी घर आए तो उन्होंने मम्मी के हाथों में चोट के निशान देखे और फिर दादी ने सारी बात पिताजी को बता दी। पिताजी काफ़ी नाराज हुए कि ये कौन, कोई दर्शन नहीं हुआ।
मेरे पिताजी ने जवाब दिया। तो फिर देवी से ही पूछ लेते ना, मैं मनाऊंगा तो वो अभी खेलने लगेगी। माली ने खुद को फंसता देखकर इस तरह डराने की कोशिश की। ठीक है, चलिए ऐसा ही किया जाए। आखिर वो देवी है कौन सी जो ऐसे परेशान कर रही है। मन्नी चाचा ने माली से कहा। ठीक है, आइए, लेकिन डरना मत, माली ने होशियार किया। मन्नी चाचा ने हंसते हुए कहा, अगर डर भी गए तो आप हैं ना। इतना कहकर माली उठ गया और अंदर जाते जाते बोले, तो फिर आइए ना। मन्नी चाचा ने कहा, आप चलिए, जब सवारी आ जाए तो हम भी अंदर आ जाएंगे। मालिक फिर अंदर गया, लाल फूल मंगवाए, दिए मंगवाए और तैयार होकर बैठ गया। दादी के कहने पर मम्मी भी आकर बैठ गई और मामा जी भी, मगर मन्नी चाचा बाहर ही बैठे रहे। माली ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और दिया जलाने लगा, मगर दिए की बाती ने लौ नहीं पकड़ी। एक बाद माचिस की तिल्लियाँ जला जला कर मालिश ने 3 माचिसें खाली कर दी, मगर दिया नहीं जला। अब मालिश के पसीने छूटने लगे। सर्दी में भी उसके ये हालत हो रही थी, मगर उसका कोई मंत्र, कोई जोर नहीं चल रहा था। माली की समझ से बाहर था कि ये क्या हो रहा है। माली ने सब कुछ रख कर बैठकर कुछ मंत्र जप कर रहा था। मन्नी चाचा अंदर आए। क्या हुआ, देवी नहीं आई? मन्नी चाचा ने पूछा। पता नहीं क्या हुआ, शायद नाराज़ हो गई। माली ने कहा, अब तुम्हारे बुलाने से देवी तो क्या, एक आत्मा भी नहीं आ सकती बच्चे। मन्नी चाचा ने कहा कि क्या मतलब? माली ने लड़खड़ाती जुबान से पूछा। एक फूल और कपूर पर चढ़ने वाले देवी को सिद्ध क्या कर दिया? तुम ओझा बनकर घूमने लगे। वो सब फिर भी ठीक है, मगर तुम जो यहाँ करने आए थे वो तो बहुत नीच कर्म है, मन्नी चाचा ने जवाब दिया। माली हक्का बक्का होकर केवल मन्नी चाचा की बात सुन रहा था। तभी मामा जी ने मन्नी चाचा से पूछा, कैसा नीच कर्म चाचा? इसने तुम्हारी बहन पर अपनी देवी का वास कराया, क्योंकि ये इस घर की सबसे बड़ी बहू है। जब ये अपनी सास के बाद अपने कुल देवता की पूजा करती तो ये सारी पूजा इसकी देवी लेती और इस देवी को नया कुल मिलता तो इसके ऊपर ज़्यादा मेहरबान हो जाती और ये नीच इस कुल के गुरु के रूप में पूजा जाता। और अगर इस बात से इस कुल के देवता नाराज़ हो जाते तो ये कुल यहीं रुक जाता। ये कमीना एक गुरु बनने के चक्कर में इस परिवार की पीढ़ी की ज़िंदगी बर्बाद कर देता। अब तो जहाँ से आया है वहीं चला जा, तेरा ये सारा नाटक आज के बाद यहाँ नहीं चलेगा। अपनी देवी जी भूल जा। मन्नी चाचा ने गुस्से में माली की तरफ उंगली करके ये सारी बात बताई। ये सारी बात सुन कर दादी को बहुत दुख हुआ और उनके आंसू निकल आए। माफ़ कर दो बाबा, माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मगर मेरी देवी सिद्धि मत छीनो। माली रोने सूरत बनाकर मन्नी चाचा के पैर पकड़ते हुए बोला, तेरी देवी तेरा साथ छोड़ दिया है। जब तू बाहर हमसे बात कर रहा था, अगर तुझ में जरा से भी कोई चीज़ बाकी होती तो ये दिए जल गए होते। अब उठ और निकल जा यहाँ से, मन्नी चाचा ने गरजते हुए कहा। माली रोता पोसता, आंसू पोसता हुआ वहाँ से चला गया। मामा जी और मन्नी चाचा जो काम करने आए थे वो तो हो गया, फिर वो वहाँ 2 दिन रुके और चले गए। इन 2 दिनों में माली के साथ क्या हुआ, ये सारी बात आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई और उस ढोंगी माली का सारा धंधा चौपट हो गया। कुछ दिन बाद वो वहाँ से कहीं और रहने चला गया। दोस्तों, मन्नीलाल चाचा एक अघोरी थे। उन दिनों वो कानपुर के मेडिकल कॉलेज में मुर्दाघर में चौकीदार की पोस्ट पर रात की शिफ्ट में काम किया करते थे। एक बार एक दोस्त के घायल होने पर मामा जी हेलेट हॉस्पिटल गए। वहीं मामा जी की मुलाकात मन्नी चाचा से हुई थी। फिर वो अच्छे दोस्त बन गए थे। जब मामा जी ने मम्मी की चिट्ठी के बारे में मन्नी चाचा को बताया तो वो सुंदर तुरंत आने को तैयार हो गए। वो बहुत ज़्यादा ऊँचे अघोरी नहीं थे, मगर माले का काम करने के लिए काफ़ी थे। कुछ साल पहले मैं उनसे मिला था। उसके बाद सन 2009 में उनका देहांत हो गया, मगर उनके काफ़ी एहसान आज भी हमारे ऊपर है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।